नमामि धन्वन्तरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भैः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अब हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ बता देता हूं। जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं ना जिनको पिंपल्स हुआ है, तो इसमें कुछ लेप मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। तो जब भी आपके पास पिंपल्स के पेशेंट आते हैं तो जायफल ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और काली मिर्च ले लीजिए। उनको समान मात्रा में लेके और जहां जहां पिंपल्स है वहां पे लगाइए। जायफल, चंदन और काली मिर्च, काली मरीच जो रहता है। उसी तरह से लोद्र, धनिया और वचा, इसका भी लेप लगाने से फायदा होता है। ये तो वाग्भट में लिखा ही है। इसी तरह से गोरोचन और काली मरीच, इसका लेप लगाने से भी फायदा होता है। फिर चौथा है कि सरसों का बीज, सरसों का जो बीज रहता है वो लेना है। फिर वचा लेना है, सेंधा नमक और गाय का घी, इसका लेप लगाने से भी जो पिंपल्स हैं उसमें फायदा होता है। फिर है 5वां नंबर का कि जो सेमल होता है, शालमली, उसके जो कांटे होते हैं उसका चूर्ण लेना है और दूध में मिक्स करके वहां पे लगाना है। तो इससे भी पिंपल्स में बहुत अच्छा फायदा होता है। अब हम लोग संभाषण शुरू करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं। मैं सब लोगों को अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर श्वेता जी को बुलाऊंगा। डॉक्टर श्वेता जी, आपकी मुंबई में बारिश शुरू हो गई क्या? श्वेता मैम, मैम शायद बिजी है। डॉक्टर अनुरिता मैम कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है आपका? थैंक यू सर, अभी पहले से ठीक है सर। मतलब आप चल फिर पा रही हैं क्या? नहीं सर, अभी मैं संडे तक नहीं चलूंगी। मंडे को डॉक्टर को दिखा के थोड़ा MRI करके फिर डिसीजन लूंगी एयरलाइन। तो एक प्रॉमिस करिए कि फिर आप भागदौड़ नहीं करेंगी उतना। थैंक यू सर, थैंक यू, कोशिश करूंगी सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम कैसी हैं आप? आपका हेल्थ कैसा है? गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ। विशाखापट्टनम में कैसा लग रहा है आपको? विशाखापट्टनम एटलीस्ट चंडीगढ़ से तो बेटर है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर पर है इंडिया के, मतलब। और हिल एरिया में जहाँ पर ये लोकेशन है, पैनोरामा हिल्स है, तो ऋषिकोंडा मोस्ट वाली जगह है जहाँ पर है ये। तो बहुत अच्छा है, मतलब टेम्परेचर भी कम है वहाँ से, तो आप यहाँ पर फिर पंखे में भी सो सकते हो। वहाँ तो बहुत बुरा हाल था इस वक्त, बहुत वहां गर्मी से थी। तो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना शायद? सर इतना मुझे नहीं पता। सैटेलाइट वहीं से छोड़ते हैं, श्रीगोंडा करके कुछ जगह से। नहीं, ये ऋषिकोंडा है एक्चुअली। अच्छा, ऋषिकोंडा, ठीक है। हाँ, और आपने कहा तो बॉर्डर, बॉर्डर किससे होता है? बॉर्डर मतलब इंडिया का बॉर्डर है एक्चुअली। मतलब हाँ, यहाँ तो से है ओशन शुरू है हो जाता है। क्या होता है? इंडिया का जो बॉर्डर है, तो हाँ विशाखापट्टनम देखेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर पर है, मतलब जहाँ पर फिनिश हो रही है अपना कोस्टल एरिया जो है। हाँ तो आगे कोई और कंट्री तो इधर में है नहीं, पूरा ओशन ही है। और लोकेशन जो इस फ्लैट की है, यहाँ से बस सी दिखाई देता है। जी।
अच्छा लोकेशन बहुत अच्छा है। और मैं गई भी थी जिस सोसाइटी में, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा अच्छा सा मंदिर है सोसाइटी के अंदर, काफी बड़ा सा वेंकटेश्वर मंदिर बोलते हैं। गणपति का मंदिर है, गणपति हैं और जी। शिव जी भी हैं। तो हाँ, अच्छा है ओवरऑल। और यहाँ का जो फूड है सर, वो भी बड़ा लाइट सा फील होता है। कैसा है, क्या फूड में क्या है? फूड में तो वही सारी चीजें, जैसे कल तो मैं बाहर ही खाई थी। तो कल यहाँ पर राइस दिया था, सांभर था और एक फ्राइड राइस था, और साथ में पनीर के एक पकौड़ी दिया था। दूर से लग रहा था जैसे पूड़ी जैसा है। और रसम वसम की ढेर सारी वेराइटीज थी। जी। और एक सब्जी भी थी, मतलब ऑयल बहुत कम था। तो अच्छा लगा वहाँ का। पानी जो है, पानी है, पानी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। तो हिल स्टेशन टाइप का एरिया, अच्छा भी लग रहा थोड़ा सा। जी। ये सर, आप कभी आए हो इधर? नहीं, मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया था, विशाखापट्टनम में चिल्का झील पे बुलाया था, लेकिन मुझे तो आयुर्वेद में आना था, तो अच्छा मैंने नेवी का छोड़ दिया जॉब। मेरा हो गया था यहाँ पे INS शिवाजी है लोनावाला में, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं नेवी में जाऊँ, इंडियन नेवी में, लेकिन मेरे को तो आयुर्वेद में करना था। मैंने एग्जाम दे दिया, सब क्लियर कर दिया, लेकिन मैं गया नहीं बाद में। मुझे तो आयुर्वेद हाँ में सर, आपने बताया था। जी। आपका आवाज कट रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे लगा हाँ, आपका कह रहा हाँ, है। यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू होगा, हो सकता है सर थोड़ा सा। ओके ठीक सर, है, थैंक यू आप सर। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और वहाँ के पेशेंट देखिए कि कैसे पेशेंट है वहाँ हाँ पे। हाँ सर, अभी तो मैंने वो जो पेशेंट आज वो वाला बुलाया नहीं था, बच्चा था 6 ईयर का जिसको सीजर्स की प्रॉब्लम थी। हाँ। तो उसकी एक चीज बहुत अलग सी है कि उसको जो भी सीजर्स का टाइमिंग है, जैसे मान लो सुबह 7:15 बजे आया, फिर 7:30 बजे आया। तो हाँ। मेनली मैं देख रही थी उसको कफ के काल में सीजर ज्यादा आते हैं, पित्त के काल में कम आता है। और जब वो स्कूल में रहता है, जब टीचर उसका ध्यान हर आधे घंटे पर इधर उधर मतलब कर देती है, चेंज करती है, तो स्कूल में सीजर्स नहीं आते। जैसे आंगनवाड़ी में जाता है बच्चा अभी, डिले माइलस्टोन में भी दिख रहा है, जैसे अभी स्पीच उसकी बहुत क्लियर नहीं है, पहले 2.5 साल पहले क्लियर थी। तो ये चीजें दिख रही हैं। और ब्लड टेस्ट वगैरह जो देखा उसमें पहले था उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन एक बार पॉजिटिव हुआ था, और हाँ। यूरिन में एल्ब्यूमिन था, यूरोबिलिन था प्रेजेंट था, ये सारी चीजें थी हिस्ट्री में। और सीईटी पीटी टेस्ट जो है वो उसका 20-25 जून को होगा। तो हम्म। अभी मैंने उसको ज्यादा चीजें नहीं बोला, अभी मैंने उसको ब्राह्मी घृत का शिरोपिचू बोला है। और सर जब नाक को देखा तो नेजल पॉलिप था अंदर। तो मैंने अभी उसको वचा तेल का नस लेने को, बाद में क्षीरबला का नस से बोला है। और खाने पीने में मैंने बोला फ्रेश आइटम लेना है, और एग वगैरह नहीं खाना है, और घी खाना है। हम्म। ये चीजें भी बोला है। हम्म। और अभी कोई डिकॉक्शंस वगैरह नहीं बोले हैं सर। जी। तो ये चीज है। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसमें डिकॉक्शन शुरू किया जाए कि ओरल फॉर्म में कोई टैबलेट दें। देखिए आपको क्या कंफर्टेबल है, कैप्सूल हाँ फॉर्म में भी आते हैं सब दवाइयाँ। सर, एक चीज और था उसमें, जैसे बच्चे को मेरे सामने ही आया, तो वो हाँ। तो बहुत कम टाइम के लिए था, हार्डली मैं कह सकती हूँ 5 या 10 सेकंड के लिए। और उसके बाद 10-15 मिनट तक बच्चा वैसे ही था, आप लेथार्जी बच्चा टाइप का। तेल और ब्राह्मी तेल का नस से दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा, संज्ञा स्थापन गण के तरफ भी। हाँ, वचा तेल का नस से बोला है मैंने, शुरुआत में वचा तेल का ही, बाद में उसका मतलब क्षीर वाला का। और इसमें क्योंकि पंचामृत पहले गुल है, हाँ ये बच्चा ओके चूर्ण है, स्मृति तो सागर रस है। ओके बॉस, एक चीज बहुत था कि बच्चा बहुत पजेसिव है, जैसे अपनी बॉटल वगैरह भी अपने से चिपका कर सोता है। कोई बात और नहीं, मन जी से सर। थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं बच्चे। अच्छा, और एक चीज और है कि बच्चा जैसे अपने छोटे भाई से बहुत लड़ता है। दूसरी बात है, जब अटैक आया था तो वो कुछ टाइम बाद ही मुझे तो लगा नहीं अभी उसको वो चल रहा है एपिसोड। बट पेरेंट्स ने बोला कि ये अब एक्टिंग कर रहा है। तो इज इट पॉसिबल कि 6 साल का बच्चा एक्टिंग करे सर? हाँ होता है, मेरे पास एक ऐसे ही बच्चा आता था, तो कभी कभी वो वैसा दिखाता था, अटेंशन अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, अटेंशन ओके लेने के लिए भी वैसा करते हैं, कभी फॉल्स सिम्टम्स रहते हैं, कभी कभी। ओके, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, मैं लगातार उस बच्चे को देख रही थी, तो छोटे बच्चे आई जो हुई कि रहते हैं कोई ना, छोटे बच्चों को अटेंशन चाहिए होता है। अच्छा। होता था तो कि जैसे हम लोग गांव हम्म में रहते थे ना, तो एक हम्म हमारे दूर से रिश्ते में एक दीदी थी, तो हम्म उनकी माँ की डेथ हो गई, तो हम्म उनके पेरेंट्स वगैरह बाहर रहते थे, तो जब भी वो हम्म गांव में जाते थे ना पेरेंट्स, तो वो ना हम्म ऐसे दिखाते थे कि मेरे पे भूत आया है, अटेंशन माय लेने। गॉड। और भूत आने के बाद ना वो सारी हम्म चीजें डिमांड करती थी कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, तो अटेंशन लेने के लिए भूत प्रेत का वो सहारा लेती थी, लेकिन होता नहीं था। और ऐसे ही जो हम्म मिर्गी के झटके आप बता रही है ना, यही सब होता था, ये सब।
सर मुझे मतलब यहाँ पर भी इन लोग की जो फाइल थी एलोपैथी को मैंने सारी देखी, तो उन्होंने कहा जब से वो मेडिसिन ले रहा है तो अब करीब मतलब समझ लो कि 2 साल से सीजर्स तो नहीं आते बट जर्क अभी भी प्रेजेंट है। और एक चीज और ये था कि जैसे मतलब कोई आई ओई की मूवमेंट सारी ओके थी, उसमें कहीं कुछ नहीं नजर आया था जब उस टाइम आया। सिर्फ ये चीज था उसका हेड मतलब डाउन होने लगा था, तो मदर ने कहा देखो आया, और उस वजह से वो गिर जाता है बच्चा। जैसे फोरहेड में भी स्टिचेस लगे हुए थे और चिन में भी स्टिचेस लगे हुए थे, जी तो बार बार वो गिर जाता है, तो चोट लगने का उसको बहुत डर होता है। और वहां पर क्वेरी में उन्होंने एपिलिप्सी डाला था, तो उसको सर एपिलिप्सी में मानेंगे कि किस में काउंट करेंगे एक्चुअली? नहीं मानेंगे ना। ओके सर। आप इसमें सारा संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य डालिए। हाँ सर, मैंने वो सोचा है भैंसों रत्नावली भी एक बार पलटूंगी, और अभी इनके टेस्ट की रिपोर्ट और आ जाती है तो फिर उसके बाद और ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर आपसे भी पूछेंगे। आज तो मैंने बस बच्चा सामने, मुझे देखना था कि एक बार रियल में दिख जाए कि कैसा क्या है, और जो उसका हेड का शेप वगैरह है वो सब सारा थोड़ा सा, जैसे मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा, उस तरह का उसका हेड का शेप है पीछे से खास करके। आगे से सर का शेप ठीक है, बट पीछे से जो ऑक्सीपिटल लोब के ऊपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा मतलब अलग सा शेप है। हाँ, ये चीज है सर। आप वो केस थोड़ा लेके और अच्छे से बताइए ना, फोटो वगैरह लेके। सर मैं फोटो तो नहीं ले पाई, मैं अच्छा फोटो उनके फादर को बोलती हूँ मुझे पिक्स भेजें बच्चे हाँ, की। हम सब लोग को सीखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, वो तो क्योंकि इस तरह का केस टैकल कर लिया तो बच्चों के तो बहुत ज्यादा केसेस आज तक मतलब इधर में बहुत हैं। हाँ मैंने मेरे पास इस तरह का केस फर्स्ट टाइम आया है। हाँ, तो और आप कहीं पर भी जाए, देश के दुनिया में कहीं पर भी जाए, कैसे सीखते रहना चाहिए। हाँ जी सर, मैंने अभी और कल भी आप हेतु बुलाया भी है। निकालिए, हेतु मतलब वो माता गर्भावस्था में थी तो कैसा था, सब सब निकालिए पूरा डिटेल सर में। मैंने जो रीजन पूछा उनके वो सारी चीजें क्लियर बोले, मतलब तो मैंने रिपोर्ट के हिसाब से फिर मैंने पूछा कि यूरिन में स्मेल ज्यादा रहती है क्या, तब मदर ने बोला कि हाँ यूरिन में स्मेल इसके ज्यादा रहती है। इसका क्या अगर लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक सर ये था कि एक्चुअली मतलब उसका जो पिछला रिपोर्ट था, एक बार इसको फीवर हुआ रहा था, तो उस टाइम इसका एल्कलाइन फॉस्फेट 551 था बच्चे का, और एक बार सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव आया था, तो उन्होंने बोला फीवर है। तो नॉर्मल 1 या 2 दिन के फीवर में तो सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव आने का मतलब नहीं निकलता, तो मुझे लगा कि अंदर इसको ज्यादा इन्फेक्शन रहा होगा। और यूरिन में भी इतने छोटे बच्चे के मतलब 4 साल के बच्चे के एल्ब्यूमिन आने का क्या मतलब है? किडनी में या तो कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और कहीं प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने पूछा क्या यूरिन में स्मेल ज्यादा है, तब उन्होंने बोला हाँ यूरिन में स्मेल ज्यादा है इसके। और रिपोर्ट तो 2.5 साल पुरानी वाली थी, क्योंकि स्टूल वगैरह का मैंने पूछा स्टिकी या कुछ भी, तो वो बोला वो सारा तो ठीक है। ठीक है, आपको पूरा हेतु संप्राप्ति और पूरा सब दोष दोष समूर्चना पूरा डिटेल में केस टेकिंग करिए। सर मैंने आज 2 घंटे बात कर रहा था, बात किया था, लेकिन केस टेकिंग नहीं किया आपने। केस शीट लेके और पूरा केस निकल, क्या खाता है, क्या सोता है, उसकी माँ ने क्या खाया पिया था गर्भावस्था में, सब डिटेल में केस टेकिंग करिए। ठीक है बॉस, मैं वो चीज भी उनसे पूछ और करके फिर आपको कंक्लूजन निकालिए कि ये संप्राप्ति बनी कैसे। आप 100 सवाल पूछेंगे लेकिन वो संप्राप्ति नहीं समझ आ रही तो कोई मतलब नहीं, पूरा केस टेकिंग और कंक्लूजन निकालिए कि संप्राप्ति कैसे बनी है, क्यों। जैसे बहुत टाइम पहले 2.5-3 साल पहले उनको फीवर था, हुआ था, बट अच्छा, वो फीवर का वो बहुत क्लियर हिस्ट्री नहीं दे पाए कि मतलब ये सीजर से पहले फीवर था या जिस तरह का जो भी, क्योंकि ये इनका पहला अटैक और इस बच्चे बच्चा को का 2020 के सत्व कैसा है, अवर सत्व है, मध्यम सत्व है, ये भी देखिए, उसका बिहेवियर कैसा है, सब पूरा डिटेल में। बिहेवियर सर ये है कि अगर कोई चीज की डिमांड करता है नहीं मिलता तो उसको कितना तेज रोता है कि रोते रोते खांसी आएगी, और खांसी आकर फिर वॉमिट कर देता है। मतलब जो चीज चाहिए तो फिर चाहिए, और तुरंत चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये दिख गया था। जी, और वो चीज अगर नहीं मिलती है तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है कि गुस्से में आता है। नहीं, वही मैंने बताया ना कि अगर कोई चीज नहीं मिली तो रोना शुरू करेगा बहुत ज्यादा, और तब उसके तक बाद रोएगा क्या, जब तक। उसके बाद क्या, डिप्रेशन में जाता है कि गुस्से में आता है, उसके बाद का पूछिए। अच्छा वो नहीं पूछा था, तो उसके बाद वॉमिट करता है तब जाकर के वो होता ये है। तो उस टाइम हो गया, उसके बाद 1 दिन 2 दिन बाद क्या होता है, उसके माइंड पे असर होता है क्या वो चीज का। अच्छा। क्योंकि अपस्मार में बोला है कि मलिन आहार विहार का सेवन जब करते हैं, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा हम्म, खाते हैं, और जिसका अवर सत्व होता है, माइंड बहुत ही हाँ, वीक होता है, उनमें उन्हीं के संज्ञावस्थ स्त्रोतस में जाके दोष दोष से समूर्छना होके फिर अपस्मार के वेग आते हैं। तो मतलब हाँ। कमजोर होना, यह भी एक। खा खाने में डेली एग खाता है, आंगनवाड़ी में बच्चा जाता है वहाँ डेली एग दिया जाता है।
अभी वो मेरे बांग्लादेश के पेशेंट थे, उनको मैंने गो मांस बंद कर दिया तो आपस मार के झटका बंद हो गया, दवाइयों ने हाँ बंद किया, वो अलग बात है। ये नॉनवेज से भी होता है कुछ लोगों को आपस में, हाँ, तो मैंने बोला कि आप बंद कर दीजिए, बट उन लोग का कोई वो नहीं है उसको, मतलब एग वगैरह को, बल्कि घी वगैरह नहीं देते थे। उनको लगता था घी भारी होता है पचने में, तो बच्चे को घी वगैरह नहीं देते थे। मैंने बोला कि घी वगैरह देना शुरू करिए, तो वैसे नॉर्मली बच्चा मस्त रहता है, अपने आप में खेलता उलता रहता है सबके साथ, मतलब मिक्सअप भी अच्छे से होता है, सारी चीजें हैं। बट एक चीज है, अपने छोटे भाई से दिन भर लड़ता झगड़ता रहता है। जी। ये हिस्ट्री है कंप्लेन में उनके। हाँ। तो सर इसको स्वर्ण प्राशन भी शुरू किया जाए ना बस, हाँ, वही चीज है मैं सोच रही पहले हूँ। पहले पूरा संप्राप्ति बताइए। हाँ बॉस, मैं अब फिर से पूछूंगी। अभी एक्चुअल में वो चीज नहीं पूछ पाई थी, क्योंकि मदर उनकी इंग्लिश नहीं जानती थी, सिर्फ फादर जानते थे, तो इस वजह से मेरे को उतना मतलब सही नहीं बात कर पाई मैं। ठीक है। ओके बॉस, मैं पता करके बताऊंगी। ओके बॉस, हाँ, थैंक यू बॉस। कंक्लूजन निकालिए। एक हाँ जी, हजार हाँ जी। पूछेंगे लेकिन कंक्लूजन निकला तो वो मतलब नहीं है, हमें कंक्लूजन की तरफ जाना है कि वो संप्राप्ति समझ है। ठीक है। ठीक है बॉस। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओके बॉस, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? ऐसे तो सब लोग हैं। डॉक्टर सूरज जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। सूरज जी। नमस्ते सर। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर जयपुर राजस्थान से। अच्छा, हाँ बताइए। सर वो एक केस डिस्कस करना था हाँ संभाषा में, जी, तो सर मैं लेके आ जाऊँ डिस्कशन ग्रुप में? लाइए लाइए, और वीडियो ठीक ऑन है, करा दीजिए। ठीक है सर, मैं लेके आता और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर सविता जी कैसी हैं आप? डॉक्टर प्रभात पांडा जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर पूजा रच मैम, डॉक्टर अश्विनी जी, सब लोग को सुनना है आज केस टेकिंग। डॉक्टर आशा जी बोलिए आप। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर ये मैंने केस ठीक से सुना नहीं, शशि मैडम का एज कितनी थी बच्चे की? 6 साल। 6 साल, ओके। तो सर इसमें हेतु शायद लग रहा है कि जो आहार विहार में जो भी दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, उसका पालन नहीं हुआ होगा ठीक से, गर्भिणी परिचर्या का, उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कोई आघातज वगैरह तो नहीं हिस्ट्री है उन्होंने जितना कहा ना मैंने। नहीं ज्वर आया मैम, था, नहीं। ज्वर आया था। ज्वर आया था ना? ओके, तो फैमिली हिस्ट्री में किसी को है क्या ऐसा अपस्मार या कोई भी क्रॉनिक डिसीज वगैरह? मैम अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं पता चला, मैं अभी और पूछती हूँ। जी जी, क्योंकि इसमें क्या रहता है अपस्मार वगैरह में, या तो कुलज व्याधिवृत रहता है, या तो हाँ, फिर कोई बीमारी रही हो, प्री एक्लेम्सिया वगैरह हुआ हो, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। फॉरसेप डिलीवरी हुई हो तो उसमें भी ऐसा हो सकता नॉर्मल है। डिलीवरी थी मैम, ये है पेशेंट की। ओके ओके। और उस टाइम उनका वेट कितना था लेडी का जब मैम ये चीज डिलीवरी? तो नहीं पूछा था कि, बट नॉर्मल डिलीवरी में, चूंकि मैंने गायनी में काम किया, तो मुझे ये पता है कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी होने में बच्चा स्टक कर जाता है, और जी कई जी, बार आप देखते हैं बाहर डिलीवरी होने के बाद में बच्चे की क्राई में बहुत टाइम लग जाता है, राइट और बोलना नहीं चाहिए, बट डॉक्टर या नर्स जो होती है कभी पेशेंट को नहीं बताती हैं, क्योंकि पेशेंट उस राइट वक्त इतना पेन की कंडीशन में होती है, उसको तो कुछ पता नहीं चलता कि मेरे बच्चे ने वाकई तुरंत रोया है या बाद में रोया है। क्योंकि मैंने राइट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करके ये चीज कई बार देखा है। कई बार होता है कि नाल कटी नहीं कि बच्चा रो दिया, और कई बार होता है कि हम वहां ले जाकर रिवाइव कराते हैं तब वो रोता है, तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट का कहना रहता है कि हाँ इसके ब्रेन की कहीं ना कहीं कुछ पार्ट की इंजरी है, और वो बाद में पता चलती है। वो शुरुआत में तो मदर को तो कभी एहसास भी नहीं होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में इस तरह के चांसेस कई बार फंस जाते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा। तो आप मदर नहीं तो उनके रिलेटिव्स कोई भी हो, उनसे हिस्ट्री निकलवाइए कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। मैम शी लिटरली नो ओनली तेलुगु लैंग्वेज, तो ओके, तो प्रॉब्लम यू हुई। कैन। फादर कुछ कुछ पूछ पूछ कर बता रहे थे, बट उतना सही नहीं बन पाता ना। अच्छा, इंग्लिश में तो हाँ, बता सकते होंगे फिर। हाँ नहीं वो तो बता रहे थे, लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें हम खुद भी मतलब आपको अपनी जो लैंग्वेज में आप डॉक्टर क्लियर सूरज कर पाते हैं। नारायण हाँ, का मैं अपने मतलब है? हस्बैंड से बात कराऊंगी फिर। और ठीक है, आप हिस्ट्री लेके फिर करें, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हेतु निकालेंगे ना तो आपको ऐसा कोई तो क्लू मिलेगा
अभिघातक है या फिर क्रॉनिक कुछ अपस्मार की हिस्ट्री है? ज्वर जो आप बता रही हैं, तो ज्वर में भी डिटेल हिस्ट्री लीजिए, किस वजह से हुआ था, कितने टाइम रहा था, और इन्होंने उसमें बोला क्या कि क्या मैम, लक्षण मैंने थे? जब पूछा ना कि सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह ज्यादा क्यों है उस टाइम, ये यूरिन की रिपोर्ट ऐसी गड़बड़ क्यों है, एलएफटी में अल्कलाइन फॉस्फेट 551 क्यों आया हुआ था, क्योंकि जी, वो सितंबर की रिपोर्ट थी 2020 की, सीजर से स्टार्ट हुए हैं 2020 के फरवरी में। तो उनका कहना था कि बच्चे को वायरल फीवर हुआ था। ओके। तो वायरल फीवर या तो बहुत बड़े लेवल का हुआ, मतलब काफी दिन हो गए हैं, जो भी वजह रही है। और लॉकडाउन में तो आपको पता है कि भाई कोई भी अलाउ नहीं था, आना जाना जी कुछ जी। भी। तो फिर सितंबर में दिखाया या शुरुआत में इग्नोर किया, पता नहीं, क्योंकि 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, इतना अच्छी तरीके से याद है। कितने दिन रहा था वो वायरल फीवर उनको? मैम वो सब हिस्ट्री में कुछ भी नहीं मेंटेन था, जो उनकी शिफ्ट थी ना उसमें कुछ अच्छा। नहीं था। इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उन्होंने बोला कि जब मैंने बोला कि रिपोर्ट तो गलत आ रही है, सब पुरानी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है, तब उन्होंने कहा कि वायरल फीवर था। अच्छा, अस्थमेटिक तो नहीं है ना बच्चा? नहीं, अस्थमेटिक नहीं है। जब अटैक आया था तो उस टाइम मेरे सामने था, तो उसका सर तुरंत बस ऐसे गिरने लगा, और कोई आई की मूवमेंट नहीं थी, जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि आंखें ऐसी होती हैं। हाँ, एक चीज और था कि थोड़ा सा बच्चे के हाथों डिसोरिएंटेशन में वगैरह। कड़ापन आया था, ओके। जैसे हाथ वो करता है। तो अभी भी ये है कि बच्चा राइट अच्छे से नहीं कर सकता, राइटिंग नहीं कर सकता है, या कुछ भी हाथ से काम करना है तो वो उसके हाथ में वो मूवमेंट नहीं है। जैसे पेरेंट्स का कहना था कि रीडिंग ओके है, बट राइटिंग में प्रॉब्लम है। ओके, और एंड कौन बिफोर सी टू साइड एंड के हाफ ईयर पैर में प्रॉब्लम है? राइट हैंड में नहीं पकड़ पाता या लेफ्ट हैंड में? उन्होंने सिर्फ हाथ बोला था, क्योंकि जब मैंने देखा आता है ना तो दोनों ही हाथ में एक कड़ापन आता है, क्योंकि मैंने पकड़ा था तो मुझे एहसास हो रहा था। ओके, और सर क्योंकि भी इतने आराम से गिरता है ना हाँ जी। कि झटके से नहीं गिरता है, बड़े ओके। आराम से तुरंत ऐसे गिर जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ऑटोमेटिकली कोई चीज होगा, ओके। और और कोई ऐसा मूवमेंट पहले नहीं है, जैसे बचपन में मुंह भी में कभी उसने। हुआ था? हाँ, बचपन में भी कभी हुआ था या वायरल फीवर होने के बाद ही ऐसा हो रहा है? अभी मैंने पूछा है, लेकिन अभी उनका रिप्लाई नहीं है। और ये करीब ये चीज जो अटैक एपिसोड होते हैं, ये महीने में 7 से 8 बार होते हैं मैम। ओके। मुझे कभी ठीक है, भी तो गिर जाता है तो आई चोट से थिंक बच बहुत इनको तो सकता है। प्रॉब्लम हो रहा है ना? धातुक क्षयजन्य अपस्मार में इसकी गिनती कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसे आप हम्म, संप्राप्ति बता रही है, लक्षण बता रही है। फिर भी आप हम्म। डिटेल में हिस्ट्री लीजिए, कुछ ना कुछ खुलज व्याधि भी मिलेगा शायद। हाँ, मैं और पूछती हूँ जैसे अभी मैम उनसे। आपको ना मैं डॉक्टर श्वेता सोलगी मैम का नंबर देता हूँ, या पूजा ओके, अकुला मैम का, या ओके। सूर्यनारायण पटनायक सर का। तो ये हाँ, लोग तेलुगु में केस टेकिंग करके आपको सब बता देंगे। हाँ, मैंने इसमें पटनायक सर संतर्पण का जन्य उसके सामने चिकित्सा ही डिस्कस भी करिएगा किया था मैडम। बंदे का। हाँ जी मैम। संतर्पण जन्य चिकित्सा करिए, बच्चा है ना इसलिए। हाँ जी, धातु हाँ जी। क्षयजन्य उन्माद अपस्मार के लक्षण लग रहे हैं, तो हम्म। हो सकता है कि संतर्पण जन्य चिकित्सा से लाभ हो। हाँ, मैंने बाकी तो मतलब घी पर फोकस किया। मैंने कहा कि फ्रेश फूड खिलाइए, फ्रिज वगैरह के आइटम कम दीजिए, इन सब चीजों मतलब जो कहते हैं ना नेचुरल लिविंग पर मैंने बोला ज्यादा प्रोसेस्ड जल्दी फूड है, रखो। चाइनीज फूड है, वो सब बंद करवा दीजिए उनका। हाँ, और मैंने बोला कि सन बाथ ले बच्चा, सुबह सुबह की जो धूप है वो ले, एयर बाथ ले, ये सब सारी चीजों को मैंने बोला है, मतलब और नेचुरल ब्रह्म लाइफस्टाइल जितना रसायन जी। शुरू करवाइए मैडम उनको, ब्रह्म रसायन से काफी फायदा होगा। और हाँ मैम, कल्याण घृत है, ब्रह्म रसायन है। हाँ मैम, वो सब चीजें तो स्टार्ट पेरोक्साइड, कर रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं थोड़ा सा रिपोर्ट आ जाए। एक्चुअली जी 20-25 जून तक ना जी। सिटी स्कैन की भी रिपोर्ट आ जाएगी, तो मैंने कहा फिर उसके बाद और अच्छे मेंटेट से प्लान सिरप कर आता सकते है, वो भी दीजिए, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। बाकी तो अपना जो अनुरिता मैम वगैरह बताती है, अंजना मैम बताती है, वैसे भ्रूण चिकित्सा करवाइए इसमें। हैं। जी मनोवत हाँ। स्रोत पे काम करने वाले जो ज्योतिषमती, ब्राह्मी, वचा, अश्वगंधा हम्म। वगैरह, इसका प्रयोग करिए। हाँ मैम, यही सब चलाएंगे। जी। ओके ओके मैम। मैम, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी, डॉक्टर सूरज जी आपका केस लेके आइए। सूरज जी। सर प्रणाम। अच्छा, हाँ शर्मा जी बोलिए सर। सर मुझे वो आपने बोला था सर केस शीट के लिए, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी सर, प्लीज केस शीट अगर आप बोल रहे थे देने के लिए, तो अगर हो सके तो मुझे प्लीज भेज दीजिए। आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। मैंने कल किया था सर, वही नंबर है, मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। कर दीजिए, मैं दे दूंगा। डॉक्टर सूरज जी, ठीक है। यस सर, आ गए वो। वीडियो ऑन करिए। जी सर, करवाता हूँ। इनका केस टेकिंग कंचन मैम करेंगी प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप केस टेकिंग अच्छा करिए। सूरज जी जी वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, करवा रहा हूँ।
हेलो मुझे दिखाई नहीं हेलो ये 079E9E8 हेलो यस सर यही है। लेकिन वीडियो नहीं दिख रहे। थोड़ा लाइट की तरफ जाइए, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे रहिए। चेहरे पे लाइट आना चाहिए। चेहरे पे सामने वाला कैमरा चालू करिए। मैंने स्पॉटलाइट किया लेकिन किसी को कुछ दिख रहा है? इनका नाम क्या है? सर स्पॉटलाइट उनको कीजिए आप। मैं उनको ही किया हूँ। मेरे को किया सर आपने स्पॉटलाइट। अच्छा आपको क्या है? हाँ सर। दिख तो रही है? हाँ दिख रही है सर। हाँ मैंने आपको नहीं किया है, मैंने आपको वीडियो ऑन कर। हेलो हाँ सर उनको फिर। हाँ कृपया वीडियो ऑन करिए, अभी आया था फिर चला गया। माता जी आपका नाम क्या है? हाँ हेलो कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। कुछ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। इनका नाम क्या है सर? नाम बताइए अपना। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा। सर इनका नाम मन्नी देवी है और एज है 52। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। हाँ कंचन मैम हेलो चेकिंग करिए। हाँ हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। आपकी तकलीफ बताइए, क्या हो रहा है आपको? तकलीफ है गला का मार नहीं या थोड़ी फूल रखा है और तकलीफ तो दर्द वर्द तो होता नहीं क्या हो रहा है? है, ये फूल रखा है गला थोड़ा मोटापन हो रहा है। गोइटर है, गलगंड है। गले में गला फूल रहा है? हाँ आप जो घूंघट है वो थोड़ा बाजू में करिए। थोड़ा लाइट आपके चेहरे पे आए ऐसे, मतलब जी ऊपर देखिए आप। और आप जैसे पानी पीते हैं ना, निगलते हैं, तब वैसे करिए। जी ठीक है। ये कब से हो रहा है आपको? 2 साल हुई। आपको दर्द वगैरह होता है निगलने में? कुछ तकलीफ नहीं होती नहीं नहीं कुछ भी तकलीफ नहीं है, हम बस मोटापा ही होता रहा। है? 2 साल से हो रहा है ये? ठीक थोड़ा है। थोड़ा बढ़ रहा बस। और क्या क्या तकलीफें हो रही है? और तो कुछ नहीं, बस यही हो रहा है। यही हो रहा है। आप कुछ तंबाकू मशेरी दांतों में लगाते हो? हैं? कुछ नहीं। दांतों में मंजन करते हो कोई तंबाकू वाला? क्या बोले? नहीं मैम ऐसा कोई कुछ नहीं मंजन करते। नहीं करते हैं ना? कोई एडिक्शन टाइप नहीं नहीं है ना? कोई एडिक्शन कुछ ही नहीं है, तंबाकू वगैरह का, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। ठीक है। पेट वगैरह साफ आता है आपका? हाँ कितनी बार जाते हो संडास के लिए? एक कभी तो एक बार, कभी हफ्ते में 1-2 बार, ये चलता है। रोज जाते हो ना? नहीं वैसे तो रोज जाते हैं, बड़े 7 दिन में कभी 2 बार भी चल जाते। मतलब सुबह से भी होते हैं फ्रेश, फिर कभी और। मैम कभी दिन में 2 बार भी हो जाता है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ जैसे गैस वैस बन जाती है। दिन में 2 बार हो जाता है? और पेशाब हाँ की कोई तकलीफ? नहीं और तो कुछ भी तकलीफ नहीं। भूख लगती है अच्छे से आपको? हाँ हाँ लंबी। नींद वगैरह अच्छे से है? हाँ नींद भी आ। कोई टेंशन वगैरह? नहीं। बच्चे कितने हैं आपको? बच्चे 4 लड़की 1 लड़का, 5 बच्चे। और कोई इसके बीच में अबॉर्शन वगैरह कुछ हुआ है? गर्भपात की हिस्ट्री है कुछ? नहीं मैम कुछ नहीं नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। ठीक है। आप घर का ही काम करते हो या फिर कुछ हाँ और? घर खाई। घर का ही करते हो? रात में जागरण वगैरह होता है?
कभी कभी हो जाए। और दिन में सोना? दिन में सोता सो, हाँ सो जाता दिन में भी। कितना घंटा? ये 2 घंटे तो सोते हैं। 2 घंटा रोज? कितने बजे सोते हो और कितने बजे उठते हो? ये लगभग 12 से 2। 12 से 2 सोते हो? कुछ काम नहीं रहता आपको तब? काम तो रहता है, बड़ा गर्मियां के अंदर आ जाती है, सर्दियों में तो नहीं सो। खाना खा के सो जाते हो? हाँ 4 लड़के हैं, सब देख लेती हो, आपको कुछ नहीं करना है क्या? करना तो वही, जिस दिन तो आपसे बात किया। ठीक है। और दही वगैरह खाते हो? हाँ रोज खाते हो? रोज तो कौन खा, अपन कभी कभी तो खा ही लेते हैं। रोज छाछ खाते हैं रोज। रोज छाछ होती है, पर दही कितनी बार होता है? हफ्ते में कितनी बार खाते हो? हफ्ते में 1-2 बार। ठीक है। और बाकी कच्चा खाना वगैरह कुछ खाते हो, जैसे चना है, ऐसे कुछ सैलेड टाइप? नहीं ऐसे कुछ नहीं खाता। कच्ची सब्जियां नहीं पसंद? मैदे वाली चीजें, कुछ ब्रेड बिस्किट्स? नहीं ये तो कुछ भी नहीं, ब्रेड ब्रेड कुछ भी। जैसे दही में कुछ हम सब्जियां मिला के, जैसे केला, ये ककड़ी है या फिर गाजर है, ऐसे मिला के खाते हो दही के साथ? नहीं। प्लेन दही लेते हो आप, शक्कर डाल हाँ के? प्लेन दही सब्जी रोटी और छाछ। शक्कर डाल के लेते हो दही को? नहीं शक्कर डाल नहीं। प्लेन लेते हो? नमक वगैरह ज्यादा खाना है? नहीं ठीक ठाक चल रहा है। तीखा खाना? तीखा खाते हो ज्यादा? तीखा नहीं, कभी तीखा भी नहीं चोखा लगा, फीका भी नहीं चोखा लगा, बस ठीक ठाक चोखा लगा। और संडास पेशाब का वेग आता है, समझो संडास पेशाब आई तो आप रोक के रखते हो उसको कभी? नहीं तो जाते हो तुरंत? हाँ। ये 2 घंटा आपका सोना कंपल्सरी? आप कितने साल से सो रहे होंगे ऐसे? ज्यादा तो लॉकडाउन बाद में सोने लगे। लॉकडाउन के बाद में सोने लगे ना? और ये ओके, ये 2 साल की बीमारी है ना आपकी? ये जो गले में जो गांठ आई है वो 2 साल से बीमारी है? हाँ 2 साल से थोड़ी देखरी बाल आगी, पहले तो गांठी होइली, पर 2 साल से थोड़ी देखभाल आगी मोटा मोटा। ठीक है। पाइल्स वगैरह की कोई हिस्ट्री है? नहीं। मतलब संडास की जगह पे मस से आना, ऐसे कोई है आपको? नहीं और कुछ भी तकलीफ नहीं। ठीक है। पेट में दर्द होना, जलन होना, उल्टी जैसे आना? नहीं खाई, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है बस। कोई दवाइयाँ चल रही है आपकी कुछ? नहीं चल रही। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर कोई बीमारी के लिए अब बीच में दवाई चली आप? ना। टेंशन लेने की आदत? नहीं भाभी वो नहीं। टेंशन नहीं है? 4 लड़कियां 1 लड़का, कुछ टेंशन नहीं रहा? नहीं अब होएगी तो क्या की टेंशन। आपकी एमसी मतलब जो महावारी होती है वो कब कौन से साल में गई? महावारी कौन से साल में गई? अभी साल 2 साल में 2-3 महीने ऐसे हम लगी। महावारी आपकी कौन से साल में गई है? आवाज आ रही है मेरी? जो महीने आते थे कितने साल हो गए बंद होते? यह साल 2 साल में तो मैंने 2-3 से ऐसे आने लगी। 2-3 साल से नहीं आ रही है ना? हाँ ये 2-3 महीने बाद आती। 2-3 महीने से छोड़ के आते हैं मैम। हाँ अब भी आती है? हाँ। कितने दिन रहता है? ये 3 दिन। बाकी उसमें गठाने वगैरह जाती है क्या? नहीं बस मैं पहले से जब हुई से भी हम तो कोई तकलीफ को नहीं। कोई सूजन वगैरह की है? कोई सूजन आती है शरीर पे? हाँ सूजन आती है, थोड़ी आंखों पर रहती बस सूजन, चेहरे पर सूजन रहती थोड़ी।
पानी कितना पीते हैं आप पूरे दिन में? पानी तो ये जब प्यास लगे से पी ली ना आपके तो पियो नहीं। बहुत ज्यादा पीते हो? एक साथ उठ के 2-2 3-3 गिलास पिया, ऐसे कुछ करते हो? नहीं नहीं, 2 गिलास से ज्यादा नहीं, कभी एक एक दो बस। भूख अच्छी लगती है? हाँ भूख तो सब लगे से। कभी कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है? नहीं। आपकी जबान बताइए। जीभ दिखाइए। ठीक है, ठीक है। कोई चक्कर या ना फिर या फिर सांस फूलना, ऐसी कोई तकलीफ? नहीं, सांस भी नहीं उठ रहा। ठीक है। मेरी साइड से हो गया सर। हेलो, किसी को हाँ। पूछना हो तो क्वेश्चन करें। नहीं, मैं आपसे नहीं, डॉक्टर से बात कर रही हूँ। आशा जी, शशि जी, आप लोग को कुछ पूछना है क्या? अनुरिता मैम, कुछ पूछना है क्वेश्चन? पसीना आता है आपको बहुत? पसीना कैसे आता है आपको? पसीना आता है? रोटी बना रही एक्चुअली। सिर्फ सुबह रोटी बनाते वक्त में? और आप जैसे 2 घंटा सो के उठती है तो बदन भारी होता है आपका? ये शशि मैम ने कहा कि वो रोटी बना रही है। अच्छा, वो रोटी बना रही है। ओके, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये चली गई, हेलो, माता जी चली गई। ऑडियो अनम्यूट करो। आगे। आपको पसीना कैसे आता है, कब आता है माता जी? पसीने तो खाना बनाते तब भी आते, और ऐसे कोई काम करते तब भी आ जाते। मतलब ज्यादा पसीना नहीं आता है? और आप हाँ। चलती है थोड़ा सा वॉकिंग या चलने का कुछ हाँ व्यायाम, क्योंकि चलने, आप दोपहर में हाँ चल कहाँ, लेते तभी पसीना आता है। तो उस वक्त में आपकी सांस फूलती है और पसीना आता है, कि फ्रेश लगता हाँ है, हल्का होता है फिर पसीना आता है? थोड़ा लंबे चले ना, जब जब यहाँ हो जाए। और कितना लंबा चलती है आप? रोज चलती है क्या? चलना घूमना करती हैं आप बाहर? अब बाहर तो नहीं जाते भी, अपने बाहर तो घर का काम ही करते हैं, बाहर तो तावड़ा में तो कौन जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत जो भी काम करती है तब भी आपको हाफती हाँ है आप और पसीना आता है, हाँ, ये बराबर ना? लंबे थोड़ा दूर चलना ना, जनो हो चाहिए, घर का काम हो तो कौन। रात का खाना कितने बजे खाती हैं? है? है? रात का खाना कितने बजे खाती हैं? रात का खाना यही 8 बजे, कभी 8:30। भूख लगती है उस वक्त में? हाँ। और रात को सोती कितने बजे हैं आप? है? सोते कितने बजे हैं? क्या बोले? कितने बजे तक सोते हैं आप? यही 10 या 10:30 भी बज जाए, 10 10:30। 10 साढ़े 10 बजे नींद लग जाती है आपको हाँ सोते ही तो आ शांति जाती से? है, फिर सोते ही आ जाए पास, बीच में चेत हो जाए पास कोनी आवे, बाद 3-4 बजे फिर आवे, बीच में कोनी आवे नींद। किस वजह से उठती हैं आप? ऐसे नींद खुलती है और यहाँ सो ऐसे जाती ही हैं, खुल या जाती, कोई पेशाब वेशाब की, कोई पानी से यहाँ उठ जाऊँ पास कोनी आवे। कितनी बार पेशाब के लिए आपको उठना पड़ता है रात में? यही 2 या 3 बार। 2 या 3 बार? और पानी प्यास पी लगती है लूँ। आपको? हाँ पानी प्यास पीऊँ लग ना तब पैसा हो जाऊँ। रात को पानी पीते हैं और फिर सोती है, लेकिन हाँ दिन में आपको खुद ब खुद प्यास लगती है? आपके गले में ऐसे लगता है हाँ कि हाँ, रूखापन है सूख जाता या गला। सूख जाता है? ओके, हाँ। ओके, ठीक है। बस। ठीक है, डॉक्टर सूरज जी, आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको? सर मैं ट्रीटमेंट कुछ नहीं, वो तो आपसे बस सजेशन, आपका ही ट्रीटमेंट चलेगा T3 सर। T4 क्या चल रहा है? T3 सर T4 मैंने रिपोर्ट्स है ना ग्रुप में सेंड की है, बाकी 2 साल पहले की भी कराई हुई है और अभी की भी कराई हुई है, क्या फरवरी में क्या की, है? और देख के बताइए क्या है? सोनोग्राफी भी है। सर मैं एक बार बताता हूँ, रुको। इनको हम कांचनार गुगुल, गंडमाला, कंडन रस, आम पाचक, मांस। हाइपोथायरॉयडिज्म तो है ही सर, लेकिन इनका दिन में सोने के बाद में भी इनको रात में जो नींद आ रही है वो खंडित निद्रा है सर इनकी। सर और 2 से 3 बार 2020 में T3 था 0.98 और T4 था 7.28, TSS था 2.66। ये 2020 की रिपोर्ट्स हैं। और उसके बाद में और आपने अभी देखा है कंचन मैम ने एक लेप लिखा है, मदन फल, शुंठी और शिग्रू, एक लेप सर वो लेप लगाने को दे दीजिए, रक्त मोक्षण कराइए,
जहाँ पे गंडमाला बढ़ रहा है। रक्तमोक्षण जलौका लगा के कर दीजिए सिरावेद करके। और मांसपाचक, मेदोपाचक, कांचनार गुगुल, कांचनार कषाय, गंडमाला कंडन रस, नाग भस्म, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, ये सब दे दीजिए, फिर देखिए सब कम हो जाएगा। अच्छा सर। सर बाकी अभी 2000 हाँ बोलिए। 2022 की जो T3 और T4 है, वो T3 तो है 0.89 और T4 है 4.65 और TSH है 5.35। जी। और दूसरा बात है कि वो जो मेरा एक थायराइड फार्मूला है सर का, वचा, हाँ सर। रुचि सत्व, पुनर्नवा और जंगली प्याज का रस, उसकी भावना हाँ है, सर। वो दे दीजिए। और वचा तेल का नस से दे दीजिए। वचा तेल और शीरबला तेल का नस से सुबह शाम दे दीजिए, तो ये ठीक हो जाएगी पूरा। ठीक है। और बाकी अंजना मैम से पूछिए, अंजना मैम और अच्छा बताएंगी। सर हाँ ये हम वातश, पित्तश और मेदश कौन से इसमें लेंगे सर? मुझे तो मेदोश गलगंड लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर वो क्वेश्चन पूछना बाकी रह गए 2-3। पूछिए पूछिए। माता जी, आपको वहां पे भारीपन लगता है, बहुत खुजली वगैरह, ठंडा लगता है हाथ को लगाने से? नहीं, ठंडा भी नहीं लगे, भारीपन भी नहीं लगे। और लटका हुआ सा लगता है बहुत ज्यादा? हाँ हाँ, बस यहाँ थोड़े यहाँ मतलब ऐसे लग रही है। सर ये मेदोजी लग रहा है फिर। मेदोजी लग रहा है मुझे, कफ के सिम्टम लगे नहीं कुछ भी। हाँ। तो इसमें आपका जो लेप आपने दिया है ना, आपने कैंसर लेप करके लिखा है। कैंसर लेप हाँ, अपने हाँ। दवाइयों में नहीं लिखा है, वो आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा है, वही लेप लगाना। नहीं एक्चुअली वो आपने कल जब मैंने लिखा ना कैंसर लेप, तो सबको ऐसे दिखने को लगे, अच्छा कैंसर का लेप, ये अर्बुद का लेप है भैंसाजी रत्नावली में। जी सर, आपको पूछ के मैंने बनाया था ना एक्चुअली। वो हाँ पेशेंट को मुझे भेजना था, तो मैंने वो क्लिक्स निकाल के रखे थे, वो वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया मैंने। सूरज जी, वो मैम ने Thank you, भेजा है, वो लेप लगाइए, रक्त मोक्षण करिए और रिजल्ट देखिएगा। और बाकी अंजना मैम बताएंगी। अंजना मैम अगर सुन पा रही है तो बताइए। अंजना मैम शायद बिजी हैं। ठीक है, तो आप फाइनल ट्रीटमेंट क्या रहेगा अभी अगर फिर से बताता हूँ। आरोग्यवर्धिनी वटी देना है, सार्किट विभाजन अच्छा होता है। थायराइड फार्मूला जो मैं वचा, पुनर्नवा, गुड़ुचि सत्व, जंगली प्याज का जो स्वरस, रक्त मोक्षण कराना है। और आपको ये गंडमाला कंडन रस या कांचनार गुगुल वो दीजिए, रक्त मोक्षण करना है, लेप लगाना है। हो सके तो वमन कराइए, विरेचन कराइए साइड बाय साइड। मांसपाचक, मेदोपाचक ये दीजिए। एक ही बार सब नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप सब देते जाना है, उससे फिर ये ठीक हो जाएगा। नाग भस्म भी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। सर ये रक्त मोक्षण अपन कहाँ से करा सकते हैं इसमें? वो साइड में जलौका जहां लग जाए वहां पे जलौका को लगा दीजिए, उससे साइज कम हो जाएगा। सर जलोका तो यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, सिरावेद से कहाँ से करना? सिरावेद वहां की सिराएं कौन सी दिख रही हैं वो देखिए। मैं भेज देता हूँ सर, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, चलो का आप वहाँ से डॉक्टर साहब के पास से लगवा लेना। मैं आपको एक फोन नंबर दे दूंगा, वो अवेलेबल करा देंगे, या आप उनके पास पेशेंट को लेके चले जाना, वो लगा देंगे। ठीक है सर। आप क्योंकि जलौका सेफ भी रहती है, और मुझे तो मैंने 10 जलौका लगाया था ऐसे गलगंड में चारों ओर से, वो लगाते 50% कम हो गया, इतना अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ सर, जलोका का रिजल्ट तो अच्छा आता है। हाँ, आप ऐसा करिए। और मांसपाचक, मेदोपाचक देंगे ना, जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। हाँ मैं डॉक्टर साहब आपको बता दूंगा, वो डॉक्टर साहब जयपुर ही रहते हैं, तो आप उनके नंबर लेके उनसे बात करके या तो पेशेंट को उनके पास ले जाना, या फिर उनसे जलौका लाके आप खुद लगा लेना, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है सर, आप नंबर दे दीजिए। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। माता जी, थैंक यू। आपको ये डॉक्टर साहब ठीक कर देंगे। डॉक्टर सूरज जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमें तो इतना खुशी होता है कि जयपुर के इतने बढ़िया डॉक्टर हैं। ठीक है माता जी, आप 7 दिन बाद 15 दिन बाद फिर आइएगा यहाँ पर, फिर बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, प्रणाम आपको, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। अभी डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, हाउ आर यू सर? पटनायक sir, fine sir, thank you. How are you sir? जी मैम, थैंक यू sir, I am okay. fine. Shashi Okay. Tiwari, Tiwari, one problem of language. What is that?
जशित मैम आप बात करिए सर से। हाँ जी सर, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening, tell me madam. The child came today. I have taken history, but that history is not so much proper. So हाँ that we can मतलब rule out what is the reason or what is the hetu behind it. So I will send child to you. Then हाँ, you okay can most probably tomorrow I will come to your clinic, sir. okay Yes, thanks, sir. Actually, I am making roti now. okay. शशि मैम बहुत टेस्टी खाना बनाती है सर, पटनायक सर, आप चिंता मत Tell me कीजिए, अच्छा खिलाएंगे। sir. कुक वेरी वेल। हाँ ठीक है सर, आपने थोड़ा इनको हेल्प करिए, तेलुगु का प्रॉब्लम है, तेलुगु लैंग्वेज का प्रॉब्लम। definitely sir, definitely, why not. थैंक यू सर। Okay. हाँ शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा जी आपका मैसेज नहीं आया, केस शीट में कहाँ भेजूं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, शायद सर चले गए। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। डॉक्टर पूनम मैम आप तो बात ही नहीं कर रही हैं, देहरादून की मैडम, कैसी हैं आप? डॉक्टर पूनम जी, ज्यादातर लोग खाना बना रहे हैं अभी। डॉक्टर गंगवार सर, प्रभात पांडा जी, कैसे हैं आप लोग? डॉक्टर हनुमंत राय जी, डॉक्टर मीनू बत्रा मैम, कुछ बोलिए आप लोग। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन भी था। हाँ पूछिए पूछिए। ये सर एक संधि बात का एक केस है सर, जानू संधि का जी। उनको 6-7 साल पहले उनका CABG हुआ था जी। तो उनको मैं बस्ती दे सकता हूँ सर? हाँ दीजिए ना। हाँ जी जी, ये थोड़ा क्लियर करना है जी, आप दीजिए फिर बताइएगा। सर। उनका ओवरवेट भी है वो। सहचरादि तेल का दीजिए जी। वेट कम करने के लिए। अगर पेन कम करना है तो शीरबला या महाविषगर्भ तेल का दीजिए, महानारायण तेल का दीजिए। आप सर जो पेन काम भी है करना तो चाहते हैं मैं वो पहले किसको फोकस करूं, वेट मैनेजमेंट या पेन? वेट मैनेजमेंट करिए ना, उनका वेट थोड़ा कम होगा तो लोड कम होगा। जी सर। आप उससे पूछिए वो क्या चाहते हैं, पेन कम करना चाहते हैं कि वेट कम करना चाहते हैं? पेन इतना इंटेंस नहीं है सर, फिर ठीक है, पर वेट कम करिए, उनको डिस्कम्फर्ट है। मेदोहर गुगुल दीजिए, फिर उसके बाद में चंद्र प्रभावटी दीजिए, तृष्णादि लौ दीजिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए। जी सर। और सहचरादि तेल और सरसों के तेल का मिक्स करके ऐसे कॉकटेल करके बस्ती दीजिए। अच्छा जी सर। वो 100 ml तक दे सकते हैं? हाँ दे दीजिए सर, वेट कम हो जाएगा, अभी गर्मी का सीजन है, अच्छा कम हो जाएगा। जी सर, मैं ये करता हूँ सर। हाँ सर ये तिक्तकीर बस्ती भी अभी करूं या बाद में? तिक्तकीर बस्ती वेट कम होने के बाद दीजिए ना सर। वेट कम होने के बाद। जी सर। आप बहुत प्यारे डॉक्टर हैं सर, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपको मिल गया? जी प्रणाम सर, बिल्कुल मिल गया सर, मिल गया। जी सर मिल गया। और ये कैश टेकिंग पे हम लोग संडे को और लेक्चर लेंगे, उसको अच्छे से बताएंगे। जी 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 सर। थैंक यू। प्रणाम सर। प्रणाम। डॉक्टर मीनू बत्रा मैम आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? डॉक्टर गौरव कुमार जी कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर स्नेहलता मैम कैसी हैं? चंद्रपुर की मैडम। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसी हैं आप? चंपा जी। ठीक है सर। ठीक आप भी तो जयपुर की है ना चंपा मैम? नहीं सर, जैसलमेर, जयपुर से भी आते हैं। वहाँ तो बहुत रेगिस्तान है, बहुत अच्छा जगह है। हाँ सर, बहुत रेगिस्तान है और प्लस बहुत गर्मी है। जी बताइए। सर मेरे पेशेंट था, 26 ईयर ओल्ड है ना, तो सर उसको कटिशूल तो ग्रेजिसी वहाँ से मतलब उसको डायग्नोस हुआ था। तो सर दीपन पाचन और सब किया, उसके बाद मैंने सर उसको बस्ती प्लान किया था, बस्ती दी तो वो विदिन 16 डेज बिल्कुल उसका पेन बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया और अपना जो भी रूटीन लाइफ में सही। अभी सर वो बस्ती जैसे बंद की उसके 5-6 दिन बाद वापस से पेन स्टार्ट हो गया। मतलब उसको और स्नेहन की जरूरत है। तो और कितना दिन तक मतलब उसको देते रहे? और देते रहे 3-4 महीना। मैंने सर उसको सहस्रादि तेल का दिया था बस्ती, और बीच बीच में सब दशमूल पात की मतलब नींबू दिया था। आप पहले ये देखिए कि साइटिक नर्व का पेन अभी भी हो रहा है क्या प्रेस करने से?
नहीं सर, उसको बस वहीं ऊपर लोकल जगह ही रहा, नीचे अब लेग्स में वगैरह कहीं आप दर्द ना नहीं आ रहा। महाविषगर्भ तेल का देंगी तो वो साइटिका का पेन और ज्यादा अच्छे से पैदा होगा। और तिक्तक्षीर बस्ती दीजिए। अच्छा सर, तिक्तक्षीर और बस्ती आप दूं? उनको ये बोलिए कि 100 एकड़ की जमीन है, उसमें से 1 एकड़ ही पानी गया है, नहीं अभी हाँ। और जरूरत है स्नेहन की, ऐसे बोलिए। हाँ वो सर, वो जैसे ही ठीक हुआ ना तो उसको लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आना बंद हो गया उसने। अभी वापस आया तो बोले मैम मेरे को वापस से पेन हो रहा है। बोलिए कि आपको तो मैंने और वही जरूरत कहा है। कि आपका ना कंप्लीट नहीं हुआ, आप कम से कम और ज्यादा हाँ। बस्ती लीजिए तभी। हाँ तो मैं अभी सर उसको तिक्तक्षीर बस्ती दूं? हाँ, गुडुचि, पटोल, यष्टि मधु, किरातिक, हाँ इसको हाँ दूध वो में ठीक। पका के और महातिक्तकृत डाल के मिक्स करके 100-150 ml दे दीजिए, 150 ml तक। इसको कब तक देते रहे सर, जैसे कंटिन्यू करना हो तो मेरे को आप कंटिन्यू यहाँ मात्रा बस्ती के रूप में दे रहे हैं ना, तो आप 1 साल हाँ। आप लोग कितना फीस कितना लेते हैं? इसका बस्ती का सर, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ ना, मैं तो वैसे ही कर देती हूँ। तो अच्छी बात है ना, उनको बोलिए खुद का खुद ले लें। हाँ ये भी ठीक है सर। हाँ, आप खुद थोड़ा नहीं लेता सर, वो आता है वही हॉस्पिटल में इसे नहीं देती। हाँ, और आपके उधर तेल आता होगा गवर्नमेंट सप्लाई में, सब अच्छा तेल। नहीं सर, तेल परचेज करता है वो मेडिकल से। ठीक है, आप उनको दे दीजिए। क्या है ना, कर्माभ्यास ऐसे ही होता है, प्रैक्टिस होते ही रहते हैं। हम्म। 3-4 महीना तो देना ही पड़ेगा, जरूरत है हमको। अच्छा ठीक है बोले सर। 26 साल के हो, अभी तो इतने यंग एज में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फिर हाँ 70 साल के हो गए तब क्या होगा? रात्रि जागरण था सर उसका हेतु, वो नाइट में 1-1 2-2 बजे तक वो सोता ही शुक्र नहीं से था भी तो। कारण, शुक्र से और वजन उठाना ऐसा होगा। अच्छा ये भी हो सकता है। जिम में जाके वजन उठाता होगा या कुछ ना कुछ तो नहीं है, नहीं, धातु शायद। वो मॉर्निंग वॉक सर अति मतलब होता है ना, एक अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करना, उस तरह से था। हाँ, बात का प्रकोप हो रहा है ना, इसीलिए उसको हेतु हम्म। सेवन बंद करा के फिर ये कराइए। वो तो सब सर कर और दिया। ऊपर से घी खाने को बोलिए, बोलिए जैसलमेर में हो तो इतनी ड्राई हवा बहती है, तो इससे हाँ घी की जरूरत है बॉडी में। घी का भी बोला सर, डेली उसको ना कम से कम 50 ml से 60 ml घी बोला है वो। ठीक और है। वो ले भी रहा है, गाय का घी ले रहा है। बीच बीच में दूसरे घी भी चलाए थे सर, दाढ़ी मादी घृत और ये चलाया था। बस्ती का ही सर, जैसे बस्ती बंद हुआ ना उसको वापस से पेन थोड़ा बहुत हुआ है, तो वो एकदम से भाग के आ गया कि मेरे को पेन वापस हो रहा है। जी, आपको ठीक और है सर, फिर मैं तिक्तक्षीर बस्ती देती हूँ उनको ना। आपका नाम बहुत ही प्यारा है मैम। ठीक है सर, थैंक यू। प्रशांत नमस्ते सर। कुछ बोलिए आप लोग। सर एक ये था कि जैसे आप बोलते हो कि 3-3 महीने अगर हम बस्ती चलाएं पेशेंट को, तो थोड़ा ये भी बताइए कि हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वही या एक पेशेंट्स। जगह पे नहीं बैठना है, जो बस्ती का परिहार का लाभ पढ़िए सिद्धिस्थान में। एक जगह पे नहीं बैठना है, बहुत ज्यादा खड़े नहीं रहना है, बहुत ज्यादा चलना नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी हवा में नहीं घूमना है। जो परिहार काल है ना, वही वाला वो सारा चीज नियम। और सर अग्नि के हिसाब से भी कुछ हमको परीक्षण मतलब रेगुलर बेसिस अगर पे करना 3 बार आ पड़ेगा। जाते हैं मात्रा बस्ती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन तब भी आप आशा वरिष्ठ ऐड कर सकते हैं कि अग्नि उनका प्रतित्र है, ये बस्ती से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो इसलिए दशमूलारिष्ट या पुनर्नवासव कुछ ऐसे आशा वरिष्ठ कंटिन्यू रखें। यस अच्छा सर, थैंक यू सर, क्योंकि हमारे यहाँ क्या सिटी में मतलब जंक फूड हो ही जाता है कितना, मतलब 3 महीने तो पेशेंट जंक नहीं फूड ये हो खाए ही तो। जाता है, इसलिए पेशेंट आते ही रहते हैं और डॉक्टर हाँ का सर, आता ही रहता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको तो अच्छा है, पेशेंट पत्थे नहीं पलेंगे तो आते रहेंगे आते रहेंगे। हाँ मतलब एक तरह से वो भी समझ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो कुछ गलत खाते हैं तो उनको फिर पता चलता है, तो फिर वो क्या डॉक्टर को ब्लेम नहीं करते, पैथी को ब्लेम नहीं करते, उनको पता है कि उनकी गलती है, तो वो एक अच्छा ये होता है, हम स्टार्टिंग में ही बता देते हैं तो पेशेंट काफी सेटिस्फाइड है। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप मैक्सिमम कितना देर दिन तक बस्ती दी हैं आपके प्रैक्टिस में? प्रणाम सर। मैक्सिमम कितना दिन मात्रा बस्ती दी है सर मैक्सिमम? यही अभी आपसे मैं जो मैम बात कर रही थी तब मैं यही टॉपिक पूछना सोच रही थी कि पूछूं कि नहीं पूछूं। मैंने तो एक पेशेंट को 3.5 साल दिया है मात्रा बस्ती कंटिन्यू नॉन स्टॉप। नहीं सर, इतना लंबे समय तक मैं नहीं दे पाती हूँ। बेसिकली क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पेशेंट अपने आप लेने के लिए उसको नहीं तैयार होते हैं। वहां पर मतलब चाहे होते होंगे, लेकिन यहाँ पर वो पेशेंट को
सब चीज मतलब हमें करके, तो वो यही आता है जब पेशेंट तभी लेता है। तो 1 महीना लगातार हो गया, फिर उसके बाद गैप करके उसका दोबारा कुछ कुछ दिन गैप दे के फिर दोबारा बुलाती हूँ, तो 1 मंथ दोबारा उसका और कुछ जो थेरेपीज चलती हैं उसके साथ उसको मात्रा बस्ती दे दिया। इससे ज्यादा सर कंटिन्यूअस नहीं दे पाती हूँ, कोई क्योंकि बात नहीं, पेशेंट आप जैसे कर रही हैं वही सबसे ग्रेट है। आप 1 महीना दीजिए, फिर ब्रेक करिए, फिर जब पेशेंट को जरूरत होगी तब वो खुद आएगा। हाँ सर, तो मैं वही जानना चाह रही थी कि सर हम इसको लाइफ लॉन्ग, मतलब सर लाइफ लॉन्ग नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं 3-3 साल तक आप दे रहे हैं तो वाकई अग्नि की कोई दृष्टि नहीं होती होगी इसमें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम कुछ आम की मैंने इसलिए बोला ना, मैं अपने पेशेंट को आसवरिष्ट एक कंपल्सरी देता हूँ। अच्छा, अगर उसने जंक फूड खा लिया, रात्रि जागरण कर लिया, तो अग्नि प्रदीप्त रहे, जैसे झंडू पंचारिश दे दिया, वो पीते रहेगा, अग्नि ठीक रहता है उसका। कुछ सर दीपन और पाचन साथ के में चलता ऐसा रहेगा। भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ना पेशेंट को कि अगर अग्नि ठीक नहीं, यानी अगर आपका इंडाइजेशन हो गया या कुछ ऐसा है, पेट खराब है, उस दिन आप मत लीजिए, ये तो मैं या हाँ, है ना। हाँ नहीं सर, मैं खुद के 1 दिन समझने के नहीं, लिए मैं पूछ कभी रही कभी 7 दिन तक ब्रेक दे देता हूँ। हूँ। हाँ सर, वही वही। अभी यस आप सर। खुद ही देख रहे हैं कि 1 जून से अनुरिता मैडम मेरे पास नस्से लेने आ रही थी। अभी तो एक्सीडेंट हुआ है तो नहीं आ रही है, तो 1 साल मैंने कंटिन्यू नस्से दिया कि नहीं, आप बोलिए। यस सर, हाँ, यस तो सर। मेरा पेशेंस है कि मैं कंटिन्यू दे सकता हूँ नस्से। अनुरिता मैम 2 बोतल सुबह, 2 बोतल शाम को, इतना नस्से ली है, इतना मेरा पेशेंस है कि मैं देता हूँ। सर अभी नस्य का भी सर मुझे पूछना था ये कि हमको कैसे समझ में आए कि अति योग हो रहा है या अब हमको थोड़ा रुकना चाहिए, अतियोग है अगर ना। होता है ना, तो अतियोग होता है, मेरे दिल से तो नहीं होता है। अतियोग अगर होता है तो हेडेक होता है बहुत ज्यादा, शिरो गौरव, आंखों से आंसू आता है। अच्छा। मैंने दूसरे जगह सुना है, मतलब यहाँ के आयुष दर्पण के लोगों ने दे दिया गलत तरीके से और कंपनी में दिया, तो पेशेंट लोगों के आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ गया, ऐसे बल्जिंग टाइप हो गया, अतियोग हो गया वो तेल का। अच्छा। उसके बाद में बहुत ज्यादा हेडेक होने लगा, हैवीनेस लगने लगा, नींद नहीं आ रही थी, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए अतियोग के। तब फिर हमको रुक जाना या ब्रेक देना पड़ेगा या फिर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, इसलिए तेल वो जो कंपनी मेड है उतना ज्यादा मात्रा में मत दीजिए। मैं अपना वाला देता हूँ, वो अलग तरीके से बनाए। यस सर। कंपनी मेड मत दीजिए इतना मात्रा में, जितना मैं बताता हूँ। यस सर। सर सर ऐसे एक जैसे मेरे आप हाँ पूछिए। हाँ सॉरी सर, आप जैसे शीरबला 101 का बोलते हैं ना, 101 हाँ, आवर्ती वाला, हाँ, और अगर समझो अगर प्लेन शीरबला का ही दिया सिंगल आवर्ती का, तो मतलब वो भी दे सकते हैं या नहीं दे दे सकते हैं, लेकिन उतना मात्रा में मत दीजिए, उतनी मात्रा में नहीं क्योंकि देते। सब अच्छा। खर पाकी होते हैं घर पाकी होते हैं, हाँ सही। नहीं और सर, अगर मैं बना भी लूं, मतलब 101 बनाना तो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसे अगर आप सिंगल बनाए, पाकी आपका दवाई बनाने का मेथड अगर अच्छा है तो आप कितना दे पाते हैं वो आप चेक करिए। अच्छा सर, ये सर वो पेशेंट को जब देंगे तब पता लगेगा। ठीक है, यस सर। और ये हाँ मैम, हेडेक इंटरनल यूज के लिए मृदुपाकी ऑयल्स का ही प्रयोग करना इंडिकेट किया हुआ है। खरपाकी ऑयल्स हाँ। जो है वो एक्सटर्नल यूज के लिए ही एक बताया तो गया किसी है। डॉक्टर ने मुझे यस कहा कि यस। ग्रुप में आया था कि नागार्जुन कंपनी का यूज करना है, शीरबला मैंने यूज किया ज्यादा मात्रा में, तो पेशेंट का जो ये प्यूपिल्स होते हैं ना, आंखों का पुतली, वो एकदम ऐसे बारीक हो गया, दिखना भी कम हो गया। मतलब वो साइड इफेक्ट हुआ इतना मात्रा में डालने का, कंपनी मेड दवाई डालने का। वो इसलिए आप ध्यान रखिए कि कंपनी मेड का इतना हैवी डोज नहीं डालना है। यस सर, यस थैंक यू सर। तो पेशेंट बहुत चिल्लाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं कि आपने हमारी आंखें खराब कर दी, हमको दिखना ही देना कम हो गया, हेडेक शुरू हो गया, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है। सर मेरे एक वात रक्त का पेशेंट चल रहा है सर, उसको ऐसा उसको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं आया था, पर उसके जो सिम्टम्स थे वो काफी हद तक वात रक्त के थे। तो जब